दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का है वो वादा किया है। तो आंसर है एक्सिस बैंक ने। जो भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है एक्सिस बैंक, इसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो सतत वित्त पोषण है ICICI, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऋण का जो राशि देने का वादा किया है, जो कि लगातार विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप है टारगेट रखा गया है। ये जो उद्देश्य है वो भारत को 2030 तक जो विकास लक्ष्य हैं उनको पहुंचने और उनको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। और बैंक का जो उद्देश्य है वो सतत विकास परियोजनाओं को जो थोक ऋण है वो देना है, जिससे सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरण है उसका प्रभाव होगा। अब एक्सिस बैंक है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। अब और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य ने ऑनलाइन जो गेम्स ऑफ चांस है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आंसर है दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है उसके द्वारा ये प्रतिबंध वो विधेयक पारित किया गया। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो कर्नाटक की राज्य विधानसभा उसमें कर्नाटक पुलिस अधिनियम है 1963, इसमें संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया जिसमें ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस है उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाएगा। और इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। और ये बिल है जो ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जो कौशल के खेल हैं उनको प्रतिबंधित नहीं करेगा, और जो गेम ऑफ चांस हैं इनको पर प्रतिबंध किया जाएगा। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वो है बेंगलुरु। और प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है बासवराज बोम्मई, जो भाजपा पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? तो वो है थावरचंद्र गहलोत। ये गहलोत हैं वो प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के राज्यपाल। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई। और कर्नाटक में टोटल कितने जिले? तो कर्नाटक में टोटल 30 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संगठन ने क्लाइमेट इंडिकेटर एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है डीमोनेस्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट है वह जारी की है? तो आंसर है दोस्तों WMO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। जो WMO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसने एक क्लाइमेट इंडिकेटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें डिमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन नाम की एक रिपोर्ट है वो जारी की है। इस रिपोर्ट में जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDGs इनको प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। जिसमें WMO है वह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस संगठन ने AC001 नाम से एक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो आंसर है दोस्तों ARAI के द्वारा। अब ये ARAI की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसने ARAI ने
जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए एक SC001 नाम के एक चार्जर को स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित किया है, जिसमें भारत है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बड़े पैमाने पर इसका विनिर्माण किया करेगा। और जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए अधिकांश जो चार्जिंग तत्व हैं वो आयात किए जाते हैं, और इन घटकों जो आयात किए जा रहे हैं उनका अब स्वदेशी विकास और निर्माण से भारत में इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उनको बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की किस तकनीक पहल ने बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी श्रेणी के तहत जो CIPS एक्सीलेंस इन जो प्रोसिक्योरमेंट अवार्ड है 2021 वह जीता है? तो आंसर है GEM। अब ये GEM क्या है? तो भारत सरकार है उसने एक मार्केट प्लेस है, ये जो GEM है इसका है मार्केट प्लेस है। इस पहल को एक बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके श्रेणी के तहत ये अवार्ड की विजेता के रूप में चुना है, जिसमें ये पुरस्कार समारोह है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था लंदन में, जो UK में, ये लंदन में आयोजित किया गया था। और GEM सरकार के द्वारा जो सरकारी संगठन और विभाग सार्वजनिक उपकरण है उनके लिए वस्तु और सेवाओं की जो खरीद है उसके लिए समर्पित एक ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। FSSAI के अनुसार औद्योगिक रूप से जो उत्पादित हैं ट्रांसफैट को किस मूल्य तक सीमित किया जाना चाहिए? तो आंसर है 2% तक। जो भारतीय खाद्य नियामक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, इसने ये अनिवार्य किया है कि जो औद्योगिक रूप से जो उत्पादित ट्रांस वसा है उसको 2% से ही कम सीमित किया जाना चाहिए, ताकि 2022 तक देश को ट्रांस फैट से मुक्त किया जा सके। और हाल में जो FSSAI है इसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि केवल जो नए परीक्षण है उसमें किए गए जो संसाधित खाद्य नमूने उनमें से लगभग 1.34% ने औद्योगिक रूप से जो उत्पादित ट्रांस वसा है उसमें निर्धारित स्तरों का उल्लंघन भी दिखाया है। जो इन उल्लंघनों को देखते हुए जो भारत है वो ट्रांस फैट मुक्त बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन अब इसको 2% से भी कम में रखने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत है वो शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है उसके द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसमें 2019 और जो 2020 है उसमें जो मूल्य के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार रहा है, और वर्तमान में जो व्यापार मूल्य है वह है 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर करीब है, जो अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। और हाल में जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात है इन्होंने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया था CEPA। इस समझौते पर औपचारिक रूप से जो बातचीत शुरू की, जिसमें दोनों देशों के बीच जो दोनों पक्षों का व्यापार है उसको 5 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक, जो 59 बिलियन डॉलर है उसको 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है वह जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है वह लॉन्च की गई है? तो आंसर है दोस्तों जो अनुमोदन और क्लियरेंस है उसके लिए एक सिंगल विंडो। ये अब ये है क्या? तो भारत सरकार है उसने हाल में जो निवेशक और व्यवसाय है उनके लिए एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है वो शुरू की है, जिसमें ये जो पोर्टल है उसको एक व्यावसायिक उद्यम और निवेशक हैं इन्वेस्टर उन सभी के लिए अनुमोदन और जो मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक संपर्क के रूप में, एक एकल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें पारदर्शिता जवाबदेहिता बढ़ेगी, और वर्तमान में यह है 18 केंद्रीय विभाग और 9 राज्यों में 9 स्टेट में इस अनुमोदन को पोर्टल पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस खतरनाक रसायन के भंडारण के जो नियमों में ढील दी है? तो आंसर है दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPII
सॉरी IIT DPIIT है। इसमें जो भारत सरकार है इसने बेहतर सुरक्षा के लिए अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड उसके भंडारण और संचालन से संबंधित जो भी नियम है उनको संशोधित और आसान किया है, जिसमें नियमों को अब ढील दी गई है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो आंसर है दोस्तों कनाडा के। जो कनाडा के लिबरल पार्टी के नेता हैं जस्टिन, ये अब तीसरी बार कनाडा देश के प्रधानमंत्री चुने गए, जो वह 2015 से सत्ता में और 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने 3 चुनाव वो जीते हैं। और जस्टिन है उन्होंने चुनाव में बहुमत हासिल करने के जो उद्देश्य से अगस्त 2021 में जो मध्यावधि चुनाव है उसका आह्वान भी किया था। अब कनाडा है दोस्तों, तो कनाडा के बारे में और पढ़ते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? तो वो है ओटावा। और प्रेजेंट टाइम कनाडा है, तो इसके प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो वो हो गए जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की मुद्रा क्या है? तो वो है कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर है वो कनाडा की मुद्रा है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।